हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं परमेश्वर की दया और कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे और मैं भी परमेश्वर की आशीष से अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 11वां 10 पद से 20 पद तक पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर हम सबों के लिए आज का दिन में क्या सिखाने के लिए यह वचन दिया है, इसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ूंगा बाइबल से। इसके बाद उसके पद को, उसके अध्याय के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे और हम लोग विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर पिता ने आज का दिन में हमें अपने वचनों के द्वारा क्या सिखाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए बाइबल पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 10 से 20 पद में पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है, आप लोग भी हमारे साथ पढ़ने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोग के पास बाइबल है तो ठीक है, नहीं है तो मैं जो पद पढ़ रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, खोई हुई भेड़ें का दृष्टांत, यानी कि भटकी हुई भेड़। जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हो और उनमें एक भी भटक जाए तो क्या वह उस 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उससे उस 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। भाई का सुधार। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उससे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उससे गैर यहूदी और मक्केदार जैसा समझो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरोध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उससे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। आमीन। तो दोस्तों, आज का पाठ में अभी हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार, भटकी हुई भेड़ या खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। हम लोग देखते हैं
एक चरवाहा, भेड़ को चराने के लिए एक चरवाहा होता है। सैकड़ों भेड़ें होते हैं या हजारों भेड़ें होते हैं, उसके बीच में एक ही चरवाहा होता है। तो उसी के विषय में हम लोग आज का ये वचन पढ़ेंगे, समझेंगे। परमेश्वर हम सबों को किस तरह समझा रहा है। एक भेड़ और चरवाहा के माध्यम से हम सबों को समझाने का कोशिश कर रहा है कि अगर एक चरवाहा का एक भेड़, 100 में से एक भेड़ खो जाता है तो क्या उस भेड़ को वो नहीं खोजेगा? ऐसा हो सकता है क्या? तो दोस्तों, सही मायने में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हजारों भेड़ हैं उसका, अगर एक भेड़ खो जाता है तो उसको खोजने के लिए वह जरूर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कहता है, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी की 100 भेड़ें हो और उनमें एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन सबों में से एक भी खो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा गया कि उस 99 को छोड़ करके वो जाएगा और खोजेगा। अगर उसको मिल जाता है खोई हुई भेड़, तो उस खोए हुए एक भेड़ के लिए जितना वो खुश होगा, 99 भेड़ जितना है उसमें उतना नहीं खुश होगा। तो कोई भी खोई हुई चीज़ अगर मिल जाता है तो उसके बाद कोई भी आदमी खुश जरूर होगा। ये तो रीति है। और यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है, यदि तुम्हारा भाई किसी से लड़ता है, झगड़ता है या घर में ही लड़ाई झगड़ा कर देता है, तो ऐसा होता है, तो तुम क्या करोगे? यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो माने अगर तुम्हारा बात को तुम्हारा भाई नहीं मानता है तो 1-2 आदमी को साथ में लेकर उसको समझाने का कोशिश करो। उसमें भी नहीं मानता है तो गांव वाला को जमा करके उसको समझाने का कोशिश करो। अगर उसमें भी नहीं मानता है तो क्या करना है, उसके पूरा गैर यहूदी को, मतलब गैर क्रिश्चियन लोगों को भी उसके सामने बैठा करके भी उसको समझाओ। जब नहीं समझता है तो क्या कीजिएगा, उसको छोड़ दो। अंत में जब उसका मृत्यु होगा तो जरूर वह अपने भाई को याद करेगा। तो दोस्तों, आज का इस पाठ से परमेश्वर पिता हमें समझाने का कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर गलती करता है, कोई भी अगर पाप करता है तो उसको समझाने का कोशिश करो। समझाओ, बुझाओ, अपने से समझा के देखो, अपने आस पड़ोस के लोगों से समझा करके देखो। अगर नहीं समझता है तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग ने जो वचन पढ़ा बहुत ही अच्छा वचन था और हम सबों को एकजुट होकर रहना चाहिए। हमें प्रार्थना में सबको एक दूसरे को याद करना चाहिए और हमारा इस धरती पर जितना दिन भी रहे शांति और सुख से रह सकें, इसके लिए परमेश्वर पिता से प्रतिदिन धन्यवाद करना चाहिए। और आज का इस वीडियो में हम लोग इतना ही मिलते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।